आखिर क्या है बैजनाथ महादेव की कथा? क्या है बाबा बैजनाथ का चमत्कार? कैसे एक अंग्रेज महिला बनी बाबा की भक्त? कर्नल मार्टिन को युद्ध मैदान में दिखे महादेव। जब वकील बन कोर्ट पहुंचे बाबा बैजनाथ, अंग्रेज ने कराया था मंदिर का जीर्णोद्धार। आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर की कथा सुनाएंगे जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। ये अद्भुत शिव मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है, जिसे भक्त बाबा बैजनाथ धाम के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो इस चमत्कारी धाम से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन दो कथाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहली घटना सन 1879 की है। तब भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और कर्नल मार्टिन के संदेश आने बंद हो गए। इसके बाद कर्नल की पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ न हो गया हो। अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को न मार डाला हो। लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थीं। मार्ग में किसी मंदिर से आती हुई शंख और मंत्र ध्वनि ने उन्हें आकर्षित किया और वे मंदिर में पहुंच गईं। बैजनाथ महादेव के मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उन्होंने मन की बात कह दी। पंडितों की सलाह पर लेडी मार्टिन ने बैजनाथ महादेव मंदिर में 11 दिन ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। लेडी मार्टिन ने बैजनाथ महादेव से मन्नत मांगी कि यदि उनके पति कर्नल मार्टिन युद्ध से सकुशल लौट आए तो वे शिखर बंद मंदिर बनवाएंगी। लघु रुद्री अनुष्ठान की पूर्णाहुति के दिन एक संदेशवाहक लेडी मार्टिन से मिलने आया और उन्हें एक लिफाफा दिया। लेडी मार्टिन ने घबराते हुए लिफाफा खोला, जिसमें कर्नल मार्टिन का पत्र था। उसमें लिखा था, हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे। अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ब्रिटिश सेना कटती मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी कठिन था। इतने में सहसा मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, उनके हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार यानी त्रिशूल है। कर्नल मार्टिन ने आगे लिखा था, वह तेजस्वी और बलवान योगी अपना त्रिशूल घुमा रहे थे। पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार एकाएक जीत में बदल गई। यह सब भारत के उस योगी के कारण ही संभव हुआ। युद्ध से लौटकर कर्नल मार्टिन ने अपनी पत्नी के इच्छानुसार 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के इस मंदिर में लगा है। इसी तरह की एक और प्रचलित कथा के मुताबिक जय नारायण बाप जी आगर कोर्ट में वकालत करते थे। वे नियमित रूप से महादेव दर्शन के लिए बैजनाथ मंदिर में जाते थे और ध्यान लगाते थे। ऐसे ही एक बार वे महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। जब ध्यान भंग होने के पश्चात वे न्यायालय पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अपने पक्षकार की पैरवी वो कर चुके हैं और केस भी जीत चुके हैं। वह केस डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह यह डायरी रखी हुई थी उस घर में आग लग गई, लेकिन पूरे घर का सामान जल गया। केवल वही अलमारी जलने से बची जिसमें यह डायरी रखी हुई थी। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाप जी के साथ हुए इस चमत्कारी घटनाक्रम के चलते संगमरमर से निर्मित उनकी आदमकद ध्यानमग्न प्रतिमा मंदिर के सभा मंडप में रखी गई है। आगर के वकील आज भी बाप जी की तस्वीरें अपने कक्ष में रखते हैं। सन 1563 में स्थापित हुआ था बैजनाथ महादेव मंदिर। बैजनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के बारे में वैसे तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पहले कभी बेटखेड़ा नामक एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मोड़ वैश्यों की बस्ती हुआ करती थी। मोड़ वैश्यों ने बैजनाथ महादेव मंदिर को सन 1563 में स्थापित किया था। पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में होकर कम ऊंचाई लिए हुए था। मंदिर की दीवारें
ज्वालामुखीय पत्थरों से बनी हुआ करती थीं। अंग्रेज कर्नल मार्टिन के द्वारा जीर्णोद्धार के बाद इसमें समय समय पर भक्त मंडल और प्रशासन ने सुधार कार्य करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस लाइव टीवी।